इधर अगर आप देखोगे तो W भी मिल जाएगा शायद आपको, एंड मोस्ट प्रोबेबली SL हिट होने की भी संभावना होगी। अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि मुझे बाय द डिप करना है, देन आप किधर ना किधर इस स्ट्रक्चर में W ढूंढ ही लोगे। ओके वेट, दिस इज माय रीटेस्ट लेवल। माय बैड, आई स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग अबाउट साइकोलॉजी, but I guess as per rules I need to enter here. That's a very tricky thing about market. ठीक है, आपको खुद को बिगिनर एडमिट करते करते 3 साल लग जाएंगे, एंड जैसे ही आप बिगिनर खुद को एडमिट करते हो उसके बाद डेफिनेटली आपको मैजिक दिखना चालू हो जाएगा। आई गेस अभी इधर एग्जैक्टली 14-15 पॉइंट्स का एसएल है जो कि मेरे बजट के अंदर है, तो मैंने एंट्री ले ली है विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी क्या होगा। इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, कुछ मैटर नहीं करता मुझे। 25 बार मैंने ट्रेड को ना कहा है, इवन इफ मुझे लग रहा था कि भाई हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है एंड ऑल दैट स्टफ, तो मैं अभी ट्रेड को येस भी कह सकता हूं अगर मेरे सिस्टम एंड मेरे रिस्क टू रिवॉर्ड में बैठ रहा है तो। ठीक है, हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए लाइव ट्रेडिंग के वीडियो में। अभी 9:25 या 26 मिनट हुआ है, एंड मैंने 2 लेवल्स मार्क करके रखे हैं एज पर द एक्सपायरी। आज एक्सपायरी होने के कारण मैं 23,800 की एक लेवल मार्क करना प्रेफर करूंगा, एंड एक्चुअली प्राइस एक्शन के हिसाब से भी ये बराबर ही लग रही है मुझे। 23,800 एक लेवल होगी एंड 23,600 के आसपास एक लेवल होगी। मैंने कोई भी ये वाले सपोर्ट्स मार्क नहीं करे हैं। मेजरली ये जितना भी डाउनफॉल आया था उसको फिर से रिक्लेम करा है, एंड मेजरली इधर 23,600 के पुट राइटर्स का मेजर रोल प्ले होगा। ये जो भी मूव आई थी उधर मेजरली 23,600 के पुट राइटिंग होने की संभावना हो सकती है। तो डेफिनेटली मैंने इधर का कोई भी सपोर्ट नहीं मार करा है बाय एनी चांस। अगर 600 के नीचे मार्केट सस्टेन करने लगता है फॉर सम टाइम, देन डेफिनेटली मेरे एनालिसिस के हिसाब से ये सारे सपोर्ट्स काम नहीं करने वाले, बिकॉज अगर आप देखोगे तो ये लेवल बहुत दिनों से चल रही थी। थोड़ा सा मार्केट नीचे आया, इमीडिएटली पुल बैक होके मार्केट अभी ऊपर फिर से इसी रेंज के अंदर आ चुका है। तो देखते हैं आज का एक्शन प्लान यही रहेगा दोस्तों। मैं आज सेल ऑन राइज एंड बाय द डिप के ट्रेड्स अवॉइड करना प्रेफर करूंगा। 200 पॉइंट की ही रेंज है, मुझे W मिलना उसके बाद मैं बाय द डिप एंड सेल ऑन राइज करना मुझे रियलिस्टिक नहीं लग रहा। सेकंड चीज, थोड़े बहुत इन रेंजेस के नीचे ऊपर स्पाइक्स लगने की भी संभावना होती है, तो आई विल ओनली टेक द ट्रेंड ट्रेड्स। 23,800 के ऊपर रिक्लेम होना चाहिए, उसके बाद रिटेस्ट या रिट्रेसमेंट मिलनी चाहिए, एंड उसके बाद ऊपर जाना चाहिए। या उल्टा, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको ट्रेड लेना है तो 23,600 के नीचे सस्टेन होना चाहिए, रिट्रेस या रिट्रेसमेंट होनी चाहिए, एंड डाउनवर्ड कंटिन्यूएशन होना चाहिए। तो या आज के दिन का मेरा व्यू यार साइडवेज हो रहा है ओवरऑल लुकिंग एट द प्रीवियस स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जितनी भी बड़ी कैंडल बनी है उसके अंदर ही सारे कैंडल्स बनते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। तो आज की एक्सपायरी में साइडवेज क्लोज होती हुई देख रहा हूँ। सॉरी, जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो डेली चार्ट अगर आप देखोगे तो ये एक बहुत बड़ी कैंडल बनने के बाद सारे कैंडल्स की क्लोजिंग इस कैंडल के अंदर ही हो रही है, एंड इस कैंडल का लो है एग्जैक्टली 23,600। तो आज के दिन भी मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 23,600 के ऊपर ही क्लोजिंग होगी। हेलो नमस्कार दोस्तों, जो हमने 600 की लेवल मार्क करी है उसके नीचे मार्केट आया है एंड एक सिग्निफिकेंट क्लोजिंग भी दी है। तो अभी हम आइदर रीटेस्ट का इंतज़ार करेंगे या हम रिट्रेसमेंट का इंतज़ार करेंगे। मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट इस पॉइंट से लेना प्रेफर करूँगा। तो ये इस पॉइंट से लेके, ठीक है, ये जो मूव का स्टार्ट पॉइंट था उससे लेके इधर तक का लो अगर आपने मार्क करा है तो डेफिनेटली मेरी 38% की लेवल आती है 580 के आसपास। ठीक है, तो 580 तक आने का इंतजार करना ही पड़ेगा हमें। पूरा का पूरा रीटेस्ट होगा कि नहीं आई डोंट नो यार, बढ़िया। हम रिट्रेसमेंट का अभी इंतजार करेंगे बिकॉज ये बहुत अभी दूर हो चुकी है हमारी रीटेस्ट की लेवल। ठीक है, कितने पॉइंट्स की मूव है आई वॉन्ट टू चेक। 100 पॉइंट्स की मूव है तो ठीक है, इतनी भी छोटी मूव नहीं है ये, तो वी कैन बेट ऑन द रिट्रेसमेंट। एंड या देखते हैं, अगर ट्रेड मिलता है डाउनवर्ड डायरेक्शन का तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। ट्रेंडिंग डेफिनेटली अगर दिखता है तो हम ट्रेड लेंगे, एंड इसीलिए दिस वाज द ओनली रीज़न मैं बाय द डिप करना नहीं चाहता था एंड सेल ऑन राइज करना नहीं चाहता था इन लेवल से, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते इन लेवल से क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। इधर अगर आप देखोगे तो W भी मिल जाएगा शायद आपको, एंड मोस्ट प्रोबेबली SL हिट होने की भी संभावना होगी। अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि मुझे बाय द डिप करना है, देन आप किधर ना किधर इस स्ट्रक्चर में W ढूंढ ही लोगे, तो वो दिक्कत हो जाती है मेजरली। एंड उसमें कुछ गलत नहीं है इधर W ढूंढना, बट इसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है यूजुअली, एंड
इसी को समझना एक्सपीरियंस के बाद आएगा कि कौन से ट्रेडर्स को इलिमिनेट करना है, बाय द डिप इलिमिनेट करना है। ये डिसीजन लेने के लिए मुझे फ्रीडम चाहिए, एंड दिस इज एग्जैक्टली डिस्क्रीट ट्रेडिंग फॉर मी। मैं आंख बंद करके हर टाइम डब्ल्यू पे ट्रेड नहीं लेना चाहता। दैट मतलब वो ब्रेनलेस लगता है मुझे। ठीक है, तो दैट इज द ओनली फ्रीडम दैट आई वांटेड टू हैव। एज पर द एंट्रीज वो रूल्स यार फिक्स्ड ही रहेंगे, एंट्री करने का तरीका फिक्स्ड ही रहेगा। रिट्रेसमेंट मतलब रिट्रेसमेंट पे ही एंट्री होगी। ऐसा नहीं कि मैं इधर फोमो में आके इधर कंसोलिडेशन बन गया है, इसके नीचे जाने लगा है तो मैं एंट्री ले रहा हूँ। नहीं भाई, 38% की रिट्रेसमेंट देनी है तो दो, तभी मैं ट्रेंडिंग का ट्रेड लूंगा, वरना नहीं लूंगा। हेलो नमस्कार दोस्तों। तो अभी हमने इस पॉइंट से लेके, ठीक है, इस पॉइंट से लेके इधर तक की एक मूव मार्क करके रखी थी, एंड उसके आसपास से एक रिट्रेसमेंट आई है अभी। एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो हमारी लेवल थी 580 के आसपास या 582 के आसपास, एंड लिटरली 570 या 573 के आसपास से मार्केट अभी मुड़ना चालू हो गया है। तो डेफिनेटली जैसे मैंने बहुत बार कहा है कि आप फिब रिट्रेसमेंट कहाँ से मार्क करते हो ये ट्रेडर के ऊपर डिपेंड रहता है। ये आप कभी सीख नहीं सकते, मतलब एग्जैक्टली इसका कुछ सही ओके यही रूल होना चाहिए, यही रूल नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं होती। कोई लोग इधर से मानेंगे, कोई लोग इधर से मानेंगे, ठीक है, कोई लोग इधर से भी मानेंगे, कुछ कह नहीं सकते इसका। मैं पर्सनली मोस्ट रीसेंट मूव देखने की कोशिश करता हूँ, एंड डेफिनेटली हमारे मोस्ट रीसेंट मूव के हिसाब से ये जो भी डाउन ट्रेंड आया था वो इस पॉइंट से चालू हुआ था, 650 से आसपास, 650 के आसपास से चालू हुआ था। तो अभी मैं ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट कवर करना चाहता हूँ। अभी बाय एनी चांस आपको ये एक रिट्रेसमेंट दिखी, ठीक है, आपने वेट करा ये रिट्रेसमेंट का, आप ऑब्जर्व करते रहे हो मार्केट को, एंड एक ग्रीन कलर की कैंडल पुट ने इधर बनाई है, ठीक है। तो अभी टोटली फाइन अगर आप इधर भी ट्रेड लेते हो 185 के आसपास, इसका जो हाई है 185 के आसपास का, आसपास की एंट्री लेके इधर बहुत प्यारा 175 का एसएल आप रख सकते हो। बिकॉज या लाइक ऑब्वियसली 38% तक ही रिट्रेसमेंट आएगी कि कोई पता नहीं सकता। अगेन जैसे मैंने कहा कि फिब रिट्रेसमेंट कहाँ से आपने मार्क करना चालू करी है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंड रहती है। मैं तो पर्सनली नहीं लूंगा ट्रेड। मेरे हिसाब से अगर ये लेवल मार्क करके रखी है, मैं एटलीस्ट इधर तक के रिट्रेसमेंट का वेट करूंगा। अगर बाय एनी चांस अगर आपने 185 पे भी एंट्री मारी है, तो आप 175 के आसपास का एसएल रख के इस ट्रेड में बैठ सकते हो, इसमें कोई भी गलत नहीं है। गलत चीज देखो, इसमें गलतियां ढूंढने मत निकलना। गलत चीज वो होगी कि आपने रिट्रेसमेंट का वेट ही नहीं करा, आपने किधर फोमो में आके इधर ही एंट्री कर ली, ये डेफिनेटली गलत है। गलत क्या चीज ये होगी कि आपने एसएल तो रखा 10 पॉइंट का, बट आप लिटरली 25 पॉइंट तक वेट कर रहे हो एंड होपफुल हो कि नहीं मार्केट नीचे जाएगा, अभी मतलब नीचे ही आएगा। मैंने ट्रेड लिया है तो मैं रह देता हूँ, एसएल एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें गलती के अंडर आती है। पर्सनली मैं इन छोटी छोटी चीज़ों को गलती नहीं कहता, ठीक है। बढ़िया, अभी देखते हैं यार मौका मिलता है कि नहीं। बढ़िया, टू बी वेरी फ्रैंक मुझे इतना ज़्यादा प्यारा मार्केट लग भी नहीं रहा कि यार मैं इधर 185 के आसपास अब भी एंट्री ले लूँ एंड 175 का एसएल लगा दूँ, ठीक है। आई डोंट नो, बिकॉज इस पूरे स्ट्रक्चर पे मुझे उतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है, वरना मैं मार लेता। अभी इधर आप देख सकते हो 185 के आसपास ही ये ट्रेड आ रहा है। बट वही है, एज अ बिगिनर, एज यू आर स्टार्टिंग टू फॉलो एनी सिस्टम, ऐसे छोटे छोटे चीज़ों के ऊपर आप ज़्यादा सोचना मत। आप ले सकते हो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी एसएल। इसके नीचे निकलने लगता है एंड फिर भी अगर आप चिपके रहे हो कि नहीं नहीं मार्केट कैसे मेरे अगेंस्ट मूव कर रहा है, वो यार गलत बात होगी, ठीक है। तो गलती क्या है मार्केट में ये समझ लेना, क्योंकि कहाँ से फिब रिट्रेसमेंट लगानी है, किधर तक रिट्रेसमेंट कंसिडर करनी है, ये सारी चीजें यार कोई नहीं कह सकता, हर एक की अलग अलग होती है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों। तो अभी आप विचार करो कि जो भी हमने रूल्स बनाए हैं वो हमारी मदद कर रहा है या हमारी मतलब मदद नहीं कर रहे, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है ये। इधर किधर भी एंट्री हो जाती तो डेफिनेटली इधर एसएल का सामना करना पड़ सकता था, एंड इसीलिए हमारे रूल्स के ऊपर स्टिक रहना ज़रूरी होता है। इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि कभी भी आपका एसएल नहीं हिट होगा, मतलब आपको एंट्री मिली उसके बाद डेफिनेटली प्रॉफिट ही होगा, ऐसे मैं नहीं कह रहा। बाय एनी चांस से मार्केट इधर तक आ जाता एंड इधर से रेड कैंडल बना देता तो डेफिनेटली मैं भी एंटर कर लेता इस ट्रेड में। बट माई ओनली क्वेश्चन इज, प्रोबेबिलिटी जितनी ज़्यादा कम हो जाए आपके लॉसेस की, उतनी ही डेफिनेटली आप ज़्यादा जल्दी प्रॉफिटेबल बनोगे, ठीक है। तो अभी बहुत मतलब मैं जब बिगिनर था तब गलती वही हो रही थी। अभी मैं अगर आपको पूछूंगा कि आपका ट्रेडिंग का गोल क्या है, ठीक है, इधर अगर आप देखोगे तो 1 जनवरी का एक ट्रेड मिला, 2 ट्रेड मिले थे, दोनों के दोनों एसएल हुए थे। दूसरा लाइक 100 पॉइंट्स का टारगेट, एंड उसके बाद सीधा का सीधा 4 दिन नो ट्रेड है, एंड मोस्ट प्रोबेबली आज का दिन
ओके वेट, ओके वेट, दिस इज माय रीटेस्ट लेवल। माय बैड, आई स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग अबाउट साइकोलॉजी, but I guess as per rules I need to enter here. Yeah. 153, 152। ओके देखते हैं। आई टोटली फॉरगॉट कि ये हमारी रीटेस्ट लेवल है। मुझे लगा कि फिफ्थ की लेवल ही इंपॉर्टेंट है, बट नहीं, डेफिनेटली दिस इज़ अ रीटेस्ट। इसके बाद एसएल होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, बट वही है, जितने नंबर ऑफ ट्रेड्स आप एलिमिनेट करोगे उतना बेटर रहेगा। ठीक है, अभी 2 मिनट है, तो आई विल क्विकली फिनिश माई पॉइंट। तो मेरा पॉइंट वही था कि आप खुद को ट्रेडिंग का गोल पूछो कि आपका ट्रेडिंग का गोल क्या है। ऑब्वियसली ट्रेडिंग कर रहे हो तो मनी, मंथ एंड में पैसा आना ही गोल होगा ना। ऐसा थोड़ी गोल होगा कि भाई मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ बट मंथ एंड में पैसा आया नहीं आया मुझे फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो गोल क्या है कि पैसा आना चाहिए एट द एंड ऑफ द मंथ। तो मैं आपको बस ये पूछूंगा कि अगर आपने 40 ट्रेड लिए मंथ में एंड आप प्रॉफिटेबल बने, ठीक है, प्रॉफिट आया, एंड आपने सिर्फ 5 ट्रेड लिए एंड आप प्रॉफिटेबल बने एट द एंड ऑफ द मंथ, मैटर करता है क्या इन सारी चीज़ों में? डेफिनेटली। लाइक आप कहोगे कि 40 ट्रेड करने के बाद प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है तो मैं ज़्यादा प्रॉफिट के लिए बैठूं। मैं आपको बस इतना कहूंगा कि 40 ट्रेड लेने के लिए आपके पास उतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास हर एक मूव का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास हर एक स्ट्रक्चर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कौन से स्ट्रक्चर में मार्केट कैसे बिहेव करता है, क्या बिहेव करता है। हार्डली मुझे यार 3 साल हुआ है, ठीक है, 3 साल में मुझे इतना पता चला है कि भाई खुद को जूनियर समझो। जब जब तक आप मार्केट में खुद को जूनियर नहीं समझोगे तब तक आप 40 ट्रेड लेते रहोगे एंड अनफॉर्चुनेटली मार्केट आपको हराता ही रहेगा। बिगिनर का काम क्या होता है? बिगिनर का काम होता है उसको सिर्फ एक सिस्टम चाहिए होती है, ठीक है, एक सिस्टम, एक रिस्क टू रिवॉर्ड का रूल, एंड या दैट्स इट। ये 2 चीजें चाहिए एंड एक मनी मैनेजमेंट जो भी आप कर रहे हो उसका। तो मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क टू रिवॉर्ड एक्चुअली एक ही कैटेगरी के अंदर आता है। तो बिगिनर को बस एक सिस्टम एंड एक रिस्क टू रिवॉर्ड की तलाश होती है। उसके बाद यार उसके बाद और कुछ बचता नहीं है। आपके आपके अकाउंट में एंड ऑफ द मंथ तक पैसा आएगा, बट इस स्टेज में आने के लिए ही साल लगते हैं कि आई एम अ बिगिनर। दैट्स अ वेरी ट्रिकी थिंग अबाउट मार्केट। ठीक है, आपको खुद को बिगिनर एडमिट करते करते 3 साल लग जाएंगे एंड जैसे ही आप बिगिनर खुद को एडमिट करते हो उसके बाद डेफिनेटली आपको मैजिक दिखना चालू हो जाएगा। आई गेस अभी 38 सेकंड्स बचे हैं। आई होप मैंने पॉइंट क्लियर करा कि गोल रखो कि एंड ऑफ द मंथ पॉजिटिव हो यार। 40 ट्रेड लेके प्रॉफिटेबल होना ये हवाबाजी है कि मैं, हाँ भाई मैं हर रोज आके प्रॉफिट कर ही रहा हूँ। कोई नहीं होता वैसा यार। अगर आपको कोई वैसा दिख रहा है तो दैट इज अ वहम। मैं लेने वाला हूँ, ये मेरे रिस्क मैनेजमेंट पे भी बैठ रहा है, इसके हाई के ऊपर एंट्री होगी हमारी। अरे भैया 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 भैया, ये क्विक ट्रेड ऑन करो भाई। ठीक है, एंट्री पता चल गई है, रीटेस्ट पे एंट्री हुई है। डेफिनेटली रूल्स के बाद, रूल्स के हिसाब से मार्केट आया है तो मैंने रुका नहीं हूं मैं एंट्री लेने के लिए। तो ऐसा नहीं कि मैं डर के मारे अवॉइड कर रहा था कोई भी ट्रेड। ठीक है, अभी रूल्स के हिसाब से एग्जैक्टली हमारे लेवल पे एक रेड कैंडल बनी है रीटेस्ट करती हुई, तो मैं करूंगा एंट्री। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एसएल हो जाएगा, कोई बात नहीं। बट मेरे नंबर ऑफ ट्रेड्स कम हो रहे हैं इधर अगर आप देखोगे तो, राइट, यही तो चाहिए हमें, नंबर ऑफ ट्रेड्स लिमिटेड हो एंड या लाइक ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रॉफिटेबल रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ क्लोज करें अपनी ट्रेडिंग। मोस्ट प्रोबेबली एंट्री ट्रिगर हो जाएगी। आई डोंट नो अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ दिस ट्रेड, बढ़िया, लेट्स सी। ओके, लेट्स क्विकली पुट द एसएल 153 152। इस कैंडल के लो के आसपास मैं एसएल रख रहा हूं दोस्तों। अरे यार ये स्टॉप नहीं होता, लिमिट ऑर्डर लगानी होती है। ठीक है, 150 की लिमिट ऑर्डर लगाई है मैंने एंड या एक्चुअली दैट्स द एग्जैक्ट सेटअप। इधर एग्जैक्टली 14-15 पॉइंट्स का एसएल है जो कि मेरे बजट के अंदर है। तो मैंने एंट्री ले ली है विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी क्या होगा। इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, कुछ मैटर नहीं करता मुझे। 25 बार मैंने ट्रेड को ना कहा है, इवन इफ मुझे लग रहा था कि भाई हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है एंड ऑल दैट स्टफ, तो मैं अभी ट्रेड को येस भी कह सकता हूं अगर मेरे सिस्टम एंड मेरे रिस्क टू रिवॉर्ड में बैठ रहा है तो। ठीक है, 2 चीजें हो गई। सबसे पहले रीटेस्ट आ गई मेरे लेवल पे ही, एग्जैक्टली इधर से रेड कैंडल बनी एंड उसके बाद मेरे बजट का एसएल भी हो गया। ठीक है, तो हमारा शॉर्टिंग पोजीशन कुछ ऐसा दिख रहा है अभी। इसके लो के नीचे एंट्री है एंड इसके हाई के ऊपर हमारा एसएल है। ठीक है, 30 पॉइंट्स का एसएल है। टारगेट यार मैं आज 100 पॉइंट्स के ही रखूंगा।
डेफिनेटली 100 पॉइंट्स मतलब इंडेक्स में 100 पॉइंट्स, प्रीमियम में मैं सिर्फ और सिर्फ 50 पॉइंट्स कैप्चर करने की कोशिश करूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैंने अगले एक्सपायरी का ट्रेड लिया है, इन द मनी का लिया है 23,600 का। तो ऐसा ना हो कि भाई क्रश हो जाए प्रीमियम, तो मुझे प्रॉफिट या कुछ गड़बड़ हो जाए उधर डेल्टा में। ठीक है, दैट इज द ओनली थॉट प्रोसेस। देखते हैं अभी प्रीमियम तो क्रश होते हुए दिख रहे हैं, मुझे पता नहीं अभी क्या होगा कैसे होगा, साइडवेज भी जा सकता है इधर से मार्केट, बट जो भी होगा मुझे इतना पता है मैं 15 पॉइंट्स के एसएल के साथ निकल रहा हूँ इस ट्रेड से। ठीक है, हमने ऑलरेडी 100 पॉइंट्स कैप्चर करे थे 2 जनवरी को। इस तारीख को 9 जनवरी को मुझे 15 पॉइंट्स देने में मार्केट में कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, बढ़िया, एग्जैक्टली मैं यही बोल रहा था कि इधर आपके पास कुछ रूल्स होने चाहिए ऐसे केओस से बाहर रहने के लिए। अगर आपके पास रूल्स नहीं है ऐसे केओस से बाहर रहने के लिए, तो अल्टीमेटली आप इधर ही 5 या 10 ट्रेड लेके अपनी ट्रेडिंग बंद कर दोगे। तो आई गेस आई समराइज्ड एवरीथिंग कि गोल क्या होना चाहिए, आप कैसे करने चाहिए, क्या करनी चाहिए। अभी इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। इधर से कुछ ऐसा ट्रेड दिख रहा है हमारा, आई वुड से इधर का एसएल, ठीक है, एंड इधर 50 पॉइंट्स के टारगेट। ठीक है, 50 पॉइंट्स मिलेंगे तभी निकालेंगे, बीच में कोई ट्रेलिंग नहीं, कोई क्वांटिटी टॉपअप नहीं, कोई पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग नहीं, कुछ नहीं। बिगिनर हूं मैं, मुझे एक तो एसएल दे दो या टारगेट दे दो, मुझे कोई लोड लेना ही नहीं है मार्केट से। ठीक है, देखते हैं फाइनली आज आइदर प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया। आई एम क्वाइट एक्साइटेड बिकॉज बहुत दिनों के बाद हमारे सिस्टम के हिसाब से, हमारे रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड मिला है। देखते हैं, लॉस भी हुआ तो भी आई एम हैप्पी बिकॉज आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा इस ट्रेड से। ठीक है, चलो बाय बाय। हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी हमारा ट्रेड चालू होते हुए ऑलमोस्ट 1 घंटा 2 घंटे से ऊपर हुआ है। अभी 2:30 हुआ है दोस्तों। अभी इस ट्रेड को मैं 3:15 तक होल्ड करूंगा। अगर 3:15 तक मेरे हिसाब से टारगेट नहीं मिलते, तो जो भी पीएनएल है उसको मैं एक्सेप्ट करके क्लोज कर दूंगा। डेफिनेटली ऐसे ट्रेड में सबसे ज़्यादा बड़ा फियर होता है कि यार मैंने ऑलरेडी 40 पॉइंट देखे हैं, इधर प्लस 40 पॉइंट हुए थे हमारे। 40 पॉइंट देखने के बाद इधर बाय एनी चांस अगर एसएल हिट होता है, टू बी वेरी फ्रैंक ये बहुत कॉमन है एक्सपायरी के वक्त होना। क्या पता एकदम से सडनली स्पाइक ऊपर की तरफ आ जाए तो हमें एसएल का सामना करना पड़ सकता है। बट अगेन माय ओनली थॉट प्रोसेस इज, इधर अगर आपको बाय एनी चांस अगर फियर लग रहा है कि यार एसएल हिट हो सकता है इधर कंसोलिडेशन के बाद, तो बस ये याद रखना, इट इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। 100 ट्रेड्स अगर मैं अपने रूल्स के ऊपर ले रहा हूँ, तो ऐसे डेफिनेटली कितने बार होगा, 50 बार होगा, 60 बार होगा, मतलब क्या, 100 रहने दो, 10 ट्रेड में ले रहा हूँ। ठीक है, 10 में से ऐसे कितने ट्रेड्स गलत जाएंगे, 7 ट्रेड गलत जाएंगे, बट बचे हुए 3 ट्रेड्स है वो भी मुझे प्रॉफिटेबल बना सकते हैं विद द रिस्क टू रिवॉर्ड जो हम अभी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, 50 पॉइंट्स मतलब 50 पॉइंट ही हमें टारगेट करना है, यही हमारा गोल है। अभी करंट पीएनएल चल रहा होगा 25 पॉइंट के आसपास का। अभी इधर पीएनएल देख के आपको लगेगा कि भाई मैं एग्जिट ही कर लेता हूँ, 1 ही घंटा बचा है, एनीवेज मेरे 50 पॉइंट्स नहीं कैप्चर होने वाले। बट ये आपके डिसिप्लिन एंड आपके साइकोलॉजी को खराब करेगा। आपका गोल यही होना चाहिए एज अ ट्रेडर, एंट्री के बाद आइदर मुझे 50 पॉइंट लेने हैं या मुझे 15 पॉइंट देने हैं मार्केट को। ठीक है, देखते हैं अभी क्या होता है एंड कैसे होता है। 3:15 पे बट डेफिनेटली मैं क्लोज कर दूंगा। 15 मिनट में कुछ होल्ड करने का सेंस नहीं होता मेरे हिसाब से। अगर लुकिंग एट द चार्ट एंड लुकिंग एट द स्ट्रक्चर, 100% ये एक्सपायरी 500 तक पिन होगी। 500 के ना नीचे आएगा मार्केट, ना 500 के ऊपर जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। 530 के आसपास भी पिन हो सकती है, बट 530 डजंट मेक एनी सेंस। जो 500 के कॉल राइटर्स है उनको अगर प्रॉफिट चाहिए तो 500 तक मतलब 20-30 पॉइंट्स और नीचे मार्केट आ सकता है। 500 के नीचे जाता हुआ मार्केट में नहीं देख रहा। ठीक है, ये सारा एनालाइज करने के बाद भी कंक्लूड यही होता है कि 50 पॉइंट शायद हमें नहीं मिलने वाले। बट ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे, हम अपना पूरा काम करेंगे, हम अपना मतलब जो ड्यूटी होती है वो पूरी की पूरी निभाएंगे। उसके बाद मिलते हैं 50 पॉइंट्स तो ले लेंगे, नहीं मिलता है तो नहीं लेंगे। ठीक है, एनालिसिस अपनी जगह एंड अपनी ड्यूटी अपनी जगह। ठीक है, मेरी ड्यूटी क्या है अभी, 50 पॉइंट्स लेना है या 15 पॉइंट्स देने हैं मार्केट को। ठीक है, देखते हैं, मैं आपको अपडेट करता हूँ 3:15 पे। हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी 3:15 होने ही वाले हैं एंड अभी मार्केट अभी साइडवेज या उसी के डायरेक्शन में, मतलब अभी गिर ही रहा है हमारे प्रीमियम्स। तो अभी डेफिनेटली जितना भी प्रॉफिट हुआ है उतना मैं बुक करना प्रेफर करूँगा। तो अराउंड हमने आज कितने, हार्डली 10 पॉइंट्स के आसपास कैप्चर करे होंगे, आई डोंट नो कितने पॉइंट्स कैप्चर हुए हैं। फील्ड क्वांटिटीज़ में 166, हार्डली 14 या 15 पॉइंट्स हमने अचीव करे। तो एक एसएल का हेल्प हो जाएगी मोस्टली हमारे को। बट ठीक है, अभी आई गेस दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। हमने 3:15 तक पूरा का पूरा वेट करा। उसके बाद जितना प्रॉफिट मिल रहा था उसके आसपास हमने निकाल दिया। बट जैसे कि अभी मैं देख पा रहा हूँ 500 के आसपास ही एक्सपायरी पिन होने की संभावना है।
लिटरली हम किधर तक पहुँचे थे वैसे? हाँ, 205 206 तक पहुँचे थे, तो ये जो 215 217 का जो टारगेट था वो हमारा मिस हो गया था। 205 तक मूव आई, बट हमें एक्सपेक्टेड थी कि 217 तक आ जाए, तो आई वुड से कितने 12-13 पॉइंट से हमारा टारगेट मिस हुआ था बेसिकली। उसके बाद डेफिनेटली अभी मार्केट साइडवेज ही प्ले कर रहा है इधर 500 के आसपास, एंड ये होना एक्सपेक्टेड ही है। ठीक है, आई गेस आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। हमेशा आपके ट्रेड को जस्टिस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अर्ली कभी भी एग्जिट नहीं करने चाहिए। 3:15 के हार्डली 1 मिनट पहले ही मैंने एग्जिट कर दिया। तो एटलीस्ट इतना तो आप वेट करने ही चाहिए आपके ट्रेड के लिए। कुछ कुछ लोग 3:25 तक भी वेट करता है, मैं यूजुअली 3:15 पे पोजीशन कट करना प्रेफर करता हूँ। तो आज के दिन फाइनली हमें एक ट्रेड मिला, मतलब बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ, अराउंड 2,000 रुपये के आसपास ही अभी हमें क्लोज करना पड़ेगा ट्रेड को, बट इसका कुछ कर नहीं सकते। ये रिस्क टू रिवॉर्ड ब्रेक करने वाली चीज़ नहीं हो जाएगी। ऑब्वियसली हमने पूरा का पूरा दिन का इंतज़ार करा है, बट टारगेट नहीं अचीव हुआ है, तो दिन खत्म होते होते हमें तो क्लोज करनी ही पड़ेगी पोजीशन। ठीक है, तो या एक्चुअली दैट इज़ इट। एंड या अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।